नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का बालाजी एजुकेशन पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। बेटा, हमारा हिंदी मास्टर कैडर का जो कोर्स है वो ऑलरेडी चल रहा है, जिसमें हमने आदिकाल से संबंधित पहले जो सारी टॉपिक्स हैं वो कर लिए हैं। आज की क्लास में हम भक्ति काल जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। भक्ति काल वह काल है जिसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। अब क्यों इस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? क्या इस काल की मुख्य प्रवृत्तियां हैं, क्या इस काल की मुख्य परिस्थितियां हैं, ये सारी चीज़ें हम आज की कक्षा में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसका समय जो है, ये जो आप समय देख रहे हैं यहाँ पे 1375 विक्रमी संवत से 1700 विक्रमी संवत, ये जो समय है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार ये समय सीमा दी गई है भक्ति काल की। और यही समय सीमा जो है वो सर्वमान्य भी है भक्ति काल से संबंधित। क्योंकि जब हम आदिकाल की समय सीमा की बात कर रहे थे, तब मैंने आपको ये बताया था कि आदिकाल की समय सीमा रचनाओं के संबंध में जो विद्वानों के मतभेद है, उसकी आरंभिक सीमा के संदर्भ में भी और अंतिम सीमा के संदर्भ में भी। परंतु जब हम भक्ति काल पर आ जाते हैं तो यहाँ पर आकर हमें रचनाओं के सन संवत जो हैं वो मिलने शुरू हो जाते हैं। खासकर जो सूफी काव्य है, भक्ति काल के अंतर्गत जो सूफी काव्य है, उसके संबंध में जो तिथियां हैं वो प्रमाणिक तिथियां हैं। जैसे अगर आपने जब हम आदिकाल पढ़ रहे थे तब भी मैंने आपको बताया था कि जो जैन साहित्य है, जैन साहित्य तक आते आते जो रचनाकार हैं वो तिथियों का जो प्रमाणिकता है उसमें आनी शुरू हो गई थी। तो इसी प्रकार से जब हम भक्ति काल की रचनाओं को देखेंगे तो उनकी तिथियां भी प्रमाणिक तिथियां हैं। और ये जो समय सीमा है भक्ति काल की, ये समय सीमा प्रमाणिक समय सीमा है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार इन्होंने भक्ति काल की समय सीमा ये बताई है। और आपको मैंने बताया था कि अगर आपको इसमें से ईसवी सन निकालना है ना, ईसवी सन निकालने के लिए आप क्या करोगे, इनमें से 57 माइनस कर दोगे, -57 -57। ठीक है जी। तो अगर आपको ईसवी सन में भी प्रश्न पूछ लिया जाए कि आचार्य शुक्ल जी के अनुसार भक्ति काल की समय सीमा क्या है, अगर आपको संवत में पता है या आपको ये पता है, तो आप इसमें से जब 57 को माइनस कर दोगे तो अपने आप ही आपका जो ईसवी सन है वो निकल आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। भक्ति काल, भक्ति काल जिसे कि क्या कहा जाता है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। किसके द्वारा कहा गया है? ग्रियर्सन के द्वारा। ये देखिए, ग्रियर्सन के द्वारा इस काल को क्या कहा गया है? स्वर्ण युग। जब हम हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा की बात कर रहे थे तब भी हमने इस चीज पे बात की थी कि ग्रियर्सन ने सबसे पहले जो भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा था हिंदी साहित्य का। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है उन्होंने इसे पूर्व मध्य काल कहा है। ठीक है, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग जो नाम है भक्ति काल के लिए प्रयोग किए हैं। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं उन्होंने मध्यकाल को, मध्यकाल, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल, इस तरह उन्होंने काल विभाजन किया है। और मध्यकाल को वो दो भागों में बांटते हैं, पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल। तो जो पूर्व मध्यकाल है उसको ही भक्ति काल जो है वो कहा गया है। ठीक है जी। तो मध्यकाल को उन्होंने दो भागों में आगे विभाजित किया है। जब हम हिंदी साहित्य के इतिहास में देखेंगे तो वहां पे उन्होंने मेंशन किया है कि जो मध्यकाल है उसको दो भागों में बांटा जाएगा, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। जो पूर्व मध्यकाल है वह भक्ति काल है और जो उत्तर मध्यकाल है वो रीति काल है, जिसकी व्याख्या या जिसके बारे में हम आगे भक्ति काल के बाद पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमने भक्ति काल के बारे में जानना है, समय सीमा आपको बता दी गई है। ठीक है जी। और इसको स्वर्ण युग ग्रियर्सन के द्वारा कहा है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे क्या कहा है? पूर्व मध्य काल। अगर आपको पूछ लिया जाए, भक्ति काल तो कहा ही है, साथ साथ उन्होंने इसे पूर्व मध्य काल भी कहा है। चलिए, यहाँ पर कहते क्या है, क्यों इसको स्वर्ण युग कहा जाता था? क्योंकि कला की दृष्टि से, या अगर हम कहें कि यहाँ पर जो साहित्य था, जैसे हम आदिकाल की बात करते हैं तो आदिकालीन जो साहित्य था वो आश्रयदाताओं के आश्रय में रहकर लिखा गया था। जो चारण कवि थे वो अपने राजाओं को खुश करने के लिए उस साहित्य की रचना करते थे। तो उस साहित्य को
उच्च कोटि का साहित्य नहीं कहा जाएगा, क्योंकि उसमें कल्पना का जो तत्व था वो बहुत ज्यादा था। इस काल का जो साहित्य है उसका जो मुख्य प्रवृत्ति है या मुख्य जो उसमें रस है वो भक्ति का रस है, भक्ति की प्रवृत्ति है। इसीलिए चरम उत्कर्ष का क्या मतलब है? उन्नति को प्राप्त होने के कारण डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ ने भक्ति काल को कलात्मक उत्कृष्ट काल कहा है। ठीक है जी। तो वो क्या कह रहे हैं कि कला की दृष्टि से, या हम कहें कि जो साहित्य उस समय रचा जा रहा था उसकी जो मूल प्रवृत्ति है वो भक्ति होने के कारण इस काल के जो साहित्य को उत्तम दर्जे का, उत्तम प्रवृत्ति का जो साहित्य है वो कहा गया है। अगर हम अलग अलग साहित्यकार देखें इस भक्ति काल के अंतर्गत, जब हम अलग अलग काव्य धाराओं का जिक्र करेंगे तो वहाँ पे जो रचनाकार हैं उनका उद्देश्य या तो समाज सुधार करना है, जैसे कि कबीर की हम वाणी में देखते हैं, या उनका है आदर्श की स्थापना करना, तुलसी के काव्य में हम देखते हैं, या अपने भगवान इष्ट की प्रार्थना के लिए उन्होंने काव्य की रचना की है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो भक्तिकालीन साहित्य है वो पैसे कमाने या किसी आश्रयदाता को खुश करने के उद्देश्य से नहीं लिखा गया। इसीलिए ही इस काल के साहित्य को उत्तम साहित्य माना गया है और इस काल को स्वर्ण युग कहा गया है। ये प्रश्न भी कई बार, वैसे तो ये बहुत सरल प्रश्न है कि किस काल को स्वर्ण युग कहा गया है हिंदी साहित्य का, परंतु ये इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि किसने कहा है। ठीक है, स्वर्ण युग या स्वर्ण काल किसने कहा है? तो ग्रियर्सन ने कहा है अपने ग्रंथ, कौन सा ग्रंथ है उसका? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। जब हमने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा की बात कर रहे थे हम, तब भी आपको ये चीज का जिक्र हमने किया था। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय राजनीतिक दृष्टि से अभी यहाँ पे राजनीतिक परिस्थितियों को समझाने के लिए आपको ये पॉइंट यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ पे देखिए अलग से आपको राजनीतिक सामाजिक, जिस प्रकार से हमने आदिकालीन परिस्थितियों की प्रवृत्तियों की बात की है उस प्रकार से हम यहाँ पे नहीं जिक्र करेंगे, मैं साथ साथ ही आपको बताती जाऊंगी, क्योंकि इसमें से जो प्रश्न है वो प्रवृत्तियों और परिस्थितियों में से प्रश्न जो है वो ज्यादातर नहीं पूछे जाते। अब धारणात्मक प्रश्नों में आपको ये पूछा जा सकता है कि उस काल की मूल प्रवृत्ति क्या थी। जैसे आदिकाल की मूल प्रवृत्ति, मूल जो रस था वो वीर रस था, वीर रस या वीरता का जो काव्य उसमें रचा गया तो वो उसकी मूल प्रवृत्ति थी। इस काल में, भक्ति काल में, भक्ति काल की जो मूल प्रवृत्ति है वो क्या है? भक्ति, भक्ति। ठीक है जी। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि इसकी मूल प्रवृत्ति में भक्ति का जो एक तत्व है वो निरूपित रहा है, इसीलिए इस काल के साहित्य को स्वर्ण युग कहा गया है और इस काल के साहित्य को उत्तम साहित्य कहा गया है। उसके बाद यहाँ पे हम राजनीतिक दृष्टि से अगर देखें तो यहाँ तक आते आते जो मुस्लिम साम्राज्य था वो पूरी तरह से स्थापित हो चुका था। अगर समय 1200 के बाद का जो समय है, 1200 के बाद का हम देखते हैं कि तब 1200 के बाद जो मुस्लिम आक्रमण थे वो भारत पर होने लगे थे, खासकर उत्तर भारत में। और उस समय जो हमारे जो हिंदू राजा थे वो अपने राज्यों को खोकर बिल्कुल ही हताश और निराश बैठे थे। उनके पास राज्य नहीं था, संपत्ति नहीं थी, इसीलिए उस समय चारण जो कवि थे वो अपनी जो जैसे रचनाएं कर रहे थे वैसे उनको आश्रयदाता अब नहीं प्राप्त थे। तो इस समय क्या था? इस समय मुगल साम्राज्य पूरी तरह से स्थापित हो चुका था उत्तर भारत में, और मुगल साम्राज्य के स्थापित होने से जो हिंदू जनता थी उसके मन में जो एक निराशा का, एक हताशा का जो एक भाव था वो बना हुआ था। इसीलिए उनकी जो प्रवृत्ति है या साहित्य लेखन में उन्होंने भक्ति की तरफ अपना मुख जो किया। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आपने इतिहास में भी पढ़ा होगा, जिसे कि पागल राजा के रूप में भी जाना जाता है, जो अपनी राजधानी को उत्तर भारत से दक्षिण भारत ले गया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय से ही ये जो शुरुआत जो है वो मानी जाती है भक्ति काल की, कि जब मोहम्मद बिन तुगलक का जो समय है वो शुरू हुआ है, वहीं से ही भक्ति काल का शुरुआत भी मानी जाती है। राजनीतिक, अब राजनीति देखिए कोई भी साहित्य है, क्योंकि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं वो ये मानते हैं
के जो साहित्य है वो राजनीतिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य से जुड़ा होता है, अलग उसको नहीं किया जा सकता। तो जब राजनीतिक परिस्थितियां बदलती हैं तो उससे साहित्य में भी जो साहित्यिक प्रवृत्तियां हैं उनमें भी परिवर्तन होता है। तो इसी प्रकार जब वो हिंदू राजा थे, जो वो अब अपना राजपाट खो चुके थे, हिताश थे, निराश थे, तो उस समय उनके पास ये जो मौका था वो भक्ति में लग गए, वो उनको ईश्वर की प्रार्थना में, स्तुति में। तो इस काल का जो साहित्य है वो ज्यादातर भक्ति परक साहित्य ही इस काल में रचा गया। चलिए आगे चलते हैं। भक्ति साहित्य के लेखन का प्रमुख लक्ष्य, अब यहाँ पे देखिए, शाश्वत मानव मूल्यों की स्थापना करना। शाश्वत मानव मूल्य क्या है? सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए, शाश्वत मानव मूल्य यही है कि सब, चाहे भक्ति काल में अलग अलग काव्य धाराएं, अलग अलग धार्मिक आंदोलन जो थे वो चले, अलग अलग मतों का प्रचार भक्ति काल में हुआ, परंतु सबका उद्देश्य यही था कि मानव की जो मूल जो प्रवृत्तियां हैं या मानव के लिए जो मूल रूप से अच्छा है उसको ही स्थापित किया जाए। जो समाज में जो विकृतियां हैं, समाज में जो बुराइयां हैं, उन सब का क्या किया जाए, उनको दूर किया जाए। तो इस प्रकार से जो इस काल का जो साहित्य है उसका केंद्र मानव हो गया था, राजाओं से हटकर। जैसे हम जैन साहित्य में देखते हैं, जैन साहित्य में भी उन्होंने आम लोगों के लिए साहित्य की रचना की, परंतु उनका मुख्य उद्देश्य केवल अपने धर्म का प्रचार करना ही था, ना कि मानव को अपने साथ जोड़ना था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भक्ति काल का जो साहित्य, अगर आपने तुलसीदास की रामचरितमानस के पद पढ़े होंगे या कबीर की बाणी सुनी होगी, तो वहां पे कितने ही नीति के जो उपदेश हैं वो उन बाणियों में दिए हुए हैं। तो वो क्या चाहते थे, उस काल के जो साहित्यकार थे, जो रचनाकार थे, वो चाहते थे कि जो लोग हैं या जो समाज है वो सही रास्ते पर आए, जो कर्म कांड है, जो बुरी प्रवृत्तियां हैं, जो बुरा व्यवहार है, वो लोगों से दूर हो और वो ईश्वर के जो मूल्य से जुड़ सके। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए, श्री कृष्ण दास ने ये स्वरचित हिंदी काव्य प्रवाह की भूमिका पुस्तक में भक्ति साहित्य की अब यहाँ पे हम इनकी एक परिभाषा की बात कर रहे हैं। श्री कृष्ण दास की परिभाषा की बात कर रहे हैं। उनकी पुस्तक है हिंदी काव्य प्रवाह की भूमिका। ठीक है। तो उन्होंने यहाँ से हमें क्लियर होगा, यहाँ से हमें पता चलेगा कि भक्ति काल का जो साहित्य है उसमें मुख्य रूप से कौन कौन सी प्रवृत्तियां जो है हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है जी। हमारे जीवन में जो कुछ भी सत्य है, शिव है, सुंदर है। अब देखिए, सत्यम शिवम सुंदरम, जिनको हम यूनिवर्सल वैल्यूज कहते हैं, जिनको हम शाश्वत मूल्य कहते हैं, कि किसी भी समाज में, किसी भी लोक में ये जो मूल्य है वो क्या होते हैं, लागू होते हैं हर व्यक्ति पर, हर मानव पर। ये सत्यम शिवम सुंदरम के जो मूल्य हैं ये लागू होते हैं। तो यहाँ पे उसी बात का इन्होंने जिक्र किया है। कहते हैं हमारे जीवन में जो कुछ सत्य है, शिव है, सुंदर है, उसकी अन्यतम अभिव्यक्ति भक्ति साहित्य में हुई। ठीक है। मतलब अब यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखो तो कितना बड़ा और कितना व्यापक लक्ष्य था भक्तिकालीन साहित्यकारों के सामने। वो जनता के मनोरंजन के लिए, राजाओं के मनोरंजन के लिए या केवल धन कमाने के लिए साहित्य की रचना नहीं कर रहे थे। वो चाहते थे कि साहित्य के माध्यम से ऐसे शाश्वत मूल्यों की स्थापना की जाए जिससे मानव से जुड़ सके। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप भक्ति काल की रचनाओं की अगर हम बात करें, जैसे तुलसीदास जी का रामचरितमानस है, वो आज तक भी अपने इसी गुण के कारण, सत्यम शिवम सुंदरम के गुण के कारण आज तक भी लोगों में उसी प्रकार से उसका पाठ जो है वो किया जाता है, उसका प्रयोग किया जाता है, उसे सुना जाता है, पढ़ा जाता है। घर में जब भी कोई मांगलिक कार्य होता है तो उसका पाठ करवाया जाता है। तो क्यों ये जो साहित्य है वो एक धार्मिक तथ्य के साथ भी जुड़ गया, मानव के साथ भी जुड़ गया, मानव कल्याण के साथ भी जुड़ गया, क्योंकि उनका जो उद्देश्य था वो धन कमाना या अपने राजाओं को, अपने लोगों का मनोरंजन करना नहीं था। वो चाहते थे कि इस प्रकार का साहित्य की रचना की जाए जिसके साथ सत्यम शिवम सुंदरम के जो मूल्य हैं वो स्थापित हो सके। वह केवल वर्धायक का साहित्य नहीं है, वह ज्ञान का साहित्य नहीं है,
वह ज्ञान का साहित्य है। देखिए, वर्धायक का अर्थ होता है कि जिसके लिए हम पैसा कमाने के लिए यत्न करते हैं, ठीक है। तो कहते हैं ये वो साहित्य नहीं है जिसके लिए हम केवल पैसा कमा सके, ये ज्ञान का साहित्य है। ज्ञान का संबंध किससे है? ज्ञान का संबंध है आत्मज्ञान से, ठीक है। वह भक्ति, श्रद्धा, स्नेह, प्रेम का साहित्य है। अब ये सारी जो प्रवृत्तियां हैं, देखिए, भक्ति, श्रद्धा, स्नेह, प्रेम, ये सारी बेटा प्रवृत्तियां हैं भक्ति काल की। ये परिभाषा यही यहाँ पर इसीलिए रखी गई है ताकि आपको भक्ति काल की जो मुख्य प्रवृत्तियां हैं उनका पता चल सके, ठीक है। प्रेम का साहित्य है हार्दिक सहानुभूति, संवेदना, करुणा का साहित्य है। यह मनोरम कल्पनाओं की सार्थकता का साहित्य है। यह श्रेष्ठ शेखर साहित्य है, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी तरीके से उन्होंने भक्तिकालीन साहित्य को परिभाषित भी किया है और साथ साथ उसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं वो सारी की सारी केवल और केवल इसे एक परिभाषा के माध्यम से हम समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए कितनी प्रवृत्तियां हमें भक्तिकालीन साहित्य में सबसे पहले तो देखिए वो जो साहित्य है वो ज्ञान के लिए है, कमाई जो उसकी है वो ज्ञान है, ना कि वहां पे पैसा कमाना उनका उद्देश्य है, ठीक है। फिर भक्ति है, श्रद्धा है, स्नेह है, प्रेम का साहित्य है, ठीक है। हृदय की जो करुणा है, सहानुभूति है, संवेदना है, उन चीजों से संबंधित जो साहित्य है वो भक्तिकालीन साहित्य रचा जा रहा था, इसीलिए इसको श्रेष्ठ साहित्य भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ग्रंथ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक ग्रंथ है चिंतामणि। जब हम आधुनिक काल में जाएंगे, आधुनिक काल के निबंध में निबंध साहित्य पढ़ेंगे, तब भी आपको इसके बारे में बताया जाएगा। चिंतामणि के भाग हैं, उसमें से जो एक भाग है उसमें एक निबंध है श्रद्धा और भक्ति। श्रद्धा और भक्ति, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। चिंतामणि किसकी रचना है ये भी पूछा गया है, और श्रद्धा और भक्ति जो निबंध है वो किसका है ये प्रश्न भी पूछा गया है। तो यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ मैं आपको कि श्रद्धा और भक्ति निबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति क्या है इसके बारे में बताया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं? भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप कहते हैं, ठीक है। उन्होंने कर्म और रसात्मक दो भागों में बांटा है भक्ति को। वहां पे वो कहते हैं कि जहां पे श्रद्धा और प्रेम दोनों एक साथ होते हैं वहीं पे क्या होती है? भक्ति होती है। जहां पे केवल प्रेम है तो वो श्रृंगारिकता है, जहां पर केवल श्रद्धा है तो वो अंधविश्वास में जाएगा। परंतु जब श्रद्धा और प्रेम दोनों एक साथ मिल जाते हैं, मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कह रहे हैं कि भक्ति के लिए या भक्त के हृदय में अपने इष्ट के लिए श्रद्धा और प्रेम दोनों का निरूपण होना आवश्यक है। अगर वो केवल प्रेम होगा तो वो कहीं ना कहीं वासनाओं में लिप्त हो जाएगा। कहीं अगर केवल श्रद्धा होगी तो वहां पे उसका जो ज्ञान का जो भाव है या उसकी जो विवेक है वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। यहाँ पर उन्होंने श्रद्धा और प्रेम दोनों के निरूपण को ही क्या माना है? भक्ति माना है। चलिए आगे चलते हैं। भक्ति काल में अनेक संप्रदाय या तो केवल कोरी श्रद्धा या केवल कोरा प्रेम दिखाई पड़ता है। अब यहाँ पे उन्होंने क्लियर किया है, ठीक है। अब यह देखिए, पहले हमने बात की है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा की। वो कह रहे हैं कि भक्ति के लिए श्रद्धा भी आवश्यक है और प्रेम भी आवश्यक है। परंतु जब हम भक्तिकालीन साहित्य में देखते हैं तो जो भक्तिकालीन साहित्य है या तो उसमें केवल कोरी श्रद्धा ही दिखाई देती है या केवल कोरा प्रेम ही दिखाई देता है। जैसे हम सूरदास के साहित्य में देखते हैं तो वहां पे प्रेम निरूपण, श्रृंगार निरूपण बहुत हुआ है, ठीक है। और अगर हम और अन्य जो कवि हैं राम भक्ति काव्य, वहां पे कोरी श्रद्धा है। तो वहां पे हम जो इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए जो गणपति चंद्र गुप्त है, इन्होंने भक्ति आंदोलन ना कहकर, इस काल के जो साहित्य को भक्ति आंदोलन ना कहकर क्या कहा है? धार्मिक आंदोलन कहा है। तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है,
ठीक है, आपको पता होना चाहिए, आपको प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है कि भक्ति आंदोलन को धार्मिक आंदोलन किसने कहा है, या भक्तिकालीन साहित्य को गणपति चंद्र गुप्त जी ने क्या कहा है, धार्मिक आंदोलन कहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये महत्वपूर्ण तथ्य है। यहाँ पे हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल और गणपति चंद्र गुप्त दोनों के मत के साथ अपने इस भक्ति के स्वरूप को समझने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे भक्ति काल के नामकरण से संबंधित जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। देखिए ज्यादातर जब हम आदिकाल देख रहे थे तो आदिकाल के लिए अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नामों का प्रयोग किया है। किसी ने बीजपन काल कहा है ना, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, और किसी ने कला काल कहा है, किसी ने अपना उसको आदिकाल कहा है, किसी ने वीर गाथा काल कहा है। तो अलग अलग नाम आदिकाल के संबंध में मिलते हैं। सिद्ध सामंत काल है ना, तो आधार काल भी, जो सुमन राजे हैं उन्होंने आधार काल कहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे नामकरण से संबंधित ज्यादा मतभेद विद्वानों में नहीं है। सामान्य रूप से इसको भक्ति काल ही कहा गया है। सामान्य रूप से अगर हम साधारण शब्दों में, साधारण भाषा में, या अगर हम हिंदी साहित्य के इतिहास के परिप्रेक्ष्य में जब हम इस काल के साहित्य को किसी नाम से पुकारते हैं तो वो भक्ति काल ही है। परंतु अलग अलग जो विद्वान हैं उन्होंने अपने ग्रंथों में इसके लिए अलग अलग जो नाम है वो प्रयोग किए हैं। इसमें से ये जो दो तथ्य हैं, ये जो दो नाम है, एक पुनर्जागरण काल, ठीक है, और एक पुनरुत्थान काल, तो ये दोनों नाम ही महत्वपूर्ण है प्रश्नों की दृष्टि से, इंपॉर्टेंट है। बाकी जो है, बाकी जो आप देख रहे हैं कि वही सेम है, एक जैसे नाम ही। देखिए माध्यमिक काल, मिश्र बंधुओं ने मध्यम, मतलब जो मध्य वाला भाग है साहित्य का, उसे माध्यमिक काल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मैंने आपको बताया कि पूर्व मध्य काल और भक्ति काल, क्योंकि उन्होंने दोहरे नामकरण का प्रयोग किया है अलग अलग कालों के लिए, ठीक है। श्याम सुंदर दास ने भक्ति युग कहा है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है, काल उन्होंने काल कहा है और उन्होंने युग कहा है। अगर कोई अंतर है तो इन दो नामों में है। रामविलास शर्मा ने पुनर्जागरण काल और लोक जागरण काल कहा है, और राम प्रसाद मिश्र ने पुनरुत्थान काल कहा है। तो प्रश्न की दृष्टि से आपको इन दो नामों का पता होना चाहिए कि भक्ति काल को पुनर्जागरण काल किसने कहा है, या भक्ति काल को लोक जागरण काल है जो वो किसने कहा है, भक्ति काल को पुनरुत्थान काल जो है वो किसने कहा है। तो ये जो प्रश्न है, ये जो दो नाम है, इस दृष्टि से क्या है, महत्वपूर्ण है, रामविलास शर्मा और राम प्रसाद मिश्र, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। आगे है, अब यहाँ पे हम भक्ति के स्वरूप को पहले समझेंगे। भक्ति शब्द का क्या अर्थ है, फिर कहाँ से जो भक्ति, क्योंकि हमारा आज का जो विषय है वो है पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि मतलब कि भक्ति काल तक आते आते या भक्तिकालीन साहित्य की जो रचना हो रही थी उसके पीछे कौन सी जो चीजें हैं वो जिम्मेवार थी, या कैसे भक्ति काल से पहले जो भक्ति का जो जिक्र है वो कहाँ पे हुआ है, किसे हम मानेंगे कि भक्ति काल में भक्ति के प्रवर्तक किनको मानेंगे, तो वो चीजें हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम भक्तिकालीन साहित्य पर जाएंगे। तो आज की कक्षा में हम जो भक्ति से संबंधित जो पृष्ठभूमि है, भक्ति से संबंधित मतलब कि भक्ति क्या है, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि भक्ति का जो जिक्र है शाब्दिक रूप से, और जो भागवत भक्ति या भागवत जो भावना है, श्रद्धा और प्रेम की जो भावना है, वो पहले हम कहाँ पे देखते हैं। अगर हम हमारी भारतीय संस्कृति की बात करें तो वैदिक संस्कृति से हमारी जो शुरुआत है वो मानी जाती है। जो सबसे पुरातन जो ग्रंथ है वो ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद में, या जो अगर हम वेदों की बात करें तो वहाँ पे भक्ति उस रूप में, जिस प्रकार की भक्ति भक्ति काल में हमें देखने को मिलती है, उस रूप में जो भक्ति का स्वरूप जो है वो नहीं है। वहाँ पे प्रकृति के साथ जो मनुष्य है उसके तालमेल के साथ उनके जो क्रियाकलाप हैं वो चलते हैं। परंतु जैसे जैसे हम आगे आते हैं, जब उपनिषदों के बाद जब भागवत कथाओं में हम देखते हैं जो कृष्ण के साथ संबंधित, वासुदेव के साथ संबंधित जो कथाएं हैं, वहां पे हम देखते हैं कि जो भक्ति का स्वरूप है वो बिल्कुल ही भिन्न है। इष्ट मानकर श्रद्धा और प्रेम से, उपासना के माध्यम से, या नवधा भक्ति जो है वो नारद भक्ति सूत्र से आगे चली। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि जो भक्ति का जो स्वरूप हम भक्ति काल में देखते हैं, अपने इष्ट को मानना, उसकी उपासना करना, ये
पहले, इससे पहले कहाँ पे देखा गया था या किस समय से इसकी शुरुआत हम मानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम भक्ति का शाब्दिक अर्थ जो देख लेंगे। कहते भक्ति के मोनियर विलियमसन के अनुसार भक्ति शब्द की उत्पत्ति संस्कृति के भज धातु में कृतन प्रत्यय जोड़ने से हुई है, जिसका अर्थ है अपने उपास्य। उपास्य मतलब आराध्य, कि जिसकी हम आराधना कर रहे हैं, जो हमारे इष्ट हैं, जो हमारे भगवान हैं, के ऐश्वर्य में भाग लेना। ठीक है, भाग लेना का मतलब ये नहीं कि भाग जाना, नहीं, भाग लेना का मतलब है कि उनकी उपासना में जब हम जुड़ जाते हैं, जब हम शामिल हो जाते हैं, उसे कहा जाता है भाग लेना। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि भक्ति का अर्थ, यहाँ पे मॉलियम विल्सन ने क्या कहा है कि भक्ति का अर्थ है अपने इष्ट, अपने भगवान की उपासना में लीन हो जाना, तल्लीन हो जाना। ठीक है जी। उसके बाद सबसे पहले जो भक्ति शब्द का प्रयोग है, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। श्वेता श्वेतर उपनिषद में, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि भक्ति का जो स्वरूप है, जो हम भक्ति काल में भक्ति का जो स्वरूप देखते हैं, वो वैदिक संस्कृति में वैसा स्वरूप नहीं है, या वेदों में उस प्रकार की भक्ति का कहीं भी जिक्र नहीं है। वेदों के जो मंत्र हैं या वेदों की जो उपासना पद्धति है, वो कुदरत के साथ जो मनुष्य है उसका तालमेल को दर्शाती है, ना कि ईश्वर को किसी एक रूप में या एक वो सर्वव्यापी। वो कहते हैं कि ईश्वर जो है वो क्या है, सर्वव्यापी है, सृष्टि के कण कण में है। तो यहाँ पे जो भक्ति हम भक्ति काल में देखते हैं, तो वो बिल्कुल भिन्न प्रकार की भक्ति है। तो उस भक्ति का या उस शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग है वो श्वेता श्वेत उपनिषद। उपनिषद आपको पता होगा कि उपनिषद जो है वो वेदों से बाद, जो वेदों के सार के रूप में हम उपनिषदों को देखते हैं। तो सबसे पहले श्वेता श्वेतर उपनिषद में भक्ति शब्द का प्रयोग है, जो हुआ है। परीक्षा की दृष्टि से ये जो प्रश्न है वो क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि भक्ति शब्द का सबसे पहला प्रयोग कहाँ देखने को मिलता है। ठीक है जी। उसके बाद नारद भक्ति सूत्र में भक्ति का विवेचन करते हुए, ठीक है जी, ये कहा गया है सत्य सिमन परम प्रेम स्वरूपा अमृत स्वरूपा च, अर्थात भक्ति भगवान के प्रति परम प्रेम स्वरूप और अमृत स्वरूप है। ठीक है, नारद भक्ति सूत्र। और ये जो नारद भक्ति सूत्र है, इसका अनुवाद इसका हमारे आधुनिक काल के भारतेंदु हरीशचंद्र ने किया है। ठीक है जी। ये हम जब आधुनिक काल पढ़ेंगे, तब जब हम भारतेंदु की अनुदित, ये संस्कृत ग्रंथ है नारद भक्ति सूत्र, जिसका अनुवाद भारतेंदु हरीशचंद्र ने जो खड़ी बोली हिंदी में किया है। जब हम अपने रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे, भारतेंदु हरीशचंद्र की रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे, अनुदित रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे, तब भी इस बात का जिक्र होगा। ठीक है, तो नारद भक्ति सूत्र में क्या कहा गया है कि भक्ति क्या है, कि अपने जो भगवान के प्रति प्रेम स्वरूप और अमृत स्वरूप में लग जाना, अपने भगवान के प्रति इतने तल्लीन हो जाना, वही क्या है, भक्ति है। नारद भक्ति सूत्र में भक्ति के 9 प्रकार, जिसे क्या कहा गया है, नवदा भक्ति। ठीक है, नारद भक्ति सूत्र में भक्ति के 9 प्रकार बताए गए हैं। जैसे श्रवण, ये देखिए, अब ये जो स्वरूप है, श्रवण, कीर्तन, अर्चन, वंदन, स्मरण, सिमरन, पाद सेवन, दास्य सखा और आत्म निवेदन, ये सारी ही विशेषताएं या सारे ही क्रियाकलाप हमें भक्ति काल के जो साहित्य, भक्ति काल की जो भक्ति पद्धति है, उसमें देखने को मिलते हैं। कि अपने भगवान का जो श्रवण करना, उनके गुणगानों का श्रवण करना, ठीक है, फिर कीर्तन करना, अर्चना करनी, वंदन करना, उसके बाद उनका स्मरण करना, फिर उनका सिमरन करना, पाद सेवन करना, मतलब पैरों की सेवा करना, दास्य सख्य, आत्म निवेदन। अगर आप देखोगे, अगर हम कृष्ण भक्ति धारा में जब जाएंगे, तब आपको इन चीज़ों के बारे में और विस्तार से बताया जाएगा कि जो अष्ट छाप है, उसमें 8 पहरों के हिसाब से भगवान की जो सेवा की जाती है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो स्वरूप हम भक्ति काल का देखते हैं, वो नारद भक्ति सूत्र में भी उसका जो जिक्र है वो हुआ है नवदा भक्ति का। ठीक है, नवदा भक्ति का संबंध किससे है, नारद भक्ति सूत्र है, जिसमें बताया गया है कि 9 प्रकार की जो भक्ति होती है। ठीक है, ये भक्ति के क्या है, प्रकार हैं। चलिए,
आगे चलते हैं। आगे भक्ति का, अब यहाँ पे हम एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, इतिहास की दृष्टि से हम देखेंगे कि भक्ति का सबसे पहले जो भावना प्रधान भक्ति है उसका सबसे पहले जो जिक्र है वो हमें कहाँ पे मिलता है। यहाँ पे देखिए एक ही है, ये पूरा सेंटेंस एक ही है, ये गलती है यहाँ पे, ठीक है। कहते भागवत गीता में पहली बार भावना प्रधान धर्म की महत्ता स्थापित की गई, इसी कारण इसे भागवत धर्म कहा जाता है। अब इसका जो समय है वो क्या क्या माना गया है, 500 ईसा पूर्व। आपको पता होगा कि 1500 ईसा पूर्व से जो 1000 ईसा पूर्व तक का समय है वो वैदिक समय जो है वो माना गया है, ठीक है जी। उसके बाद जो है वो उपनिषद आते हैं, उसके बाद जो हमारी संहिताएं हैं, जो हमारे ग्रंथ हैं जैसे कि भागवत जो पुराण हैं वो आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 500 ईसा पूर्व में जो भागवत भक्ति है या जो भागवत भावना का जो धर्म है उसकी हमें जो झलक है वो भागवत गीता में देखने को मिलती है, ठीक है जी। 200 ईसा पूर्व में यूनानी विद्वान हेलोडोरियस ने स्वयं को भगवान कहते हुए अपने गरुड़ स्तंभ में वासुदेव के रूप विष्णु का, अब यहाँ पे देखिए जो ये विष्णु का ये जो उल्लेख है, अब जब हम देखेंगे भक्ति काल में, तो भक्ति काल में विष्णु के ही अलग अलग जो रूप हैं, जब हम सगुण भक्ति धारा में देखते हैं तो विष्णु के ही अलग अलग रूपों का क्या हुआ है, वर्णन हुआ है, अलग अलग रूपों की उपासना हुई है। तो ये जो विष्णु का जो रूप है वो पहले हमारी वैदिक संस्कृति में उपनिषदों में हमें देखने को नहीं मिलता, परंतु सबसे पहले ये 200 ईसा पूर्व में जो हिलिडोरियस के द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया है अपने एक गरुड़ स्तंभ में। गरुड़ स्तंभ मतलब उनका एक ग्रंथ है जिसमें विष्णु का उल्लेख है जो किया गया है, उन्होंने अपने आप के लिए इस शब्द का क्या किया है, प्रयोग किया है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यहाँ से फिर आगे चल के जो हमारी धार्मिक भावना की जो भक्ति है उसका जो शुरुआत है वो होनी शुरू हो गई थी। परंतु उस समय जो क्या थी, वैदिक संस्कृति विकृत हो गई थी। जब आपको पता होगा, अगर आपने इसको और अच्छे से समझना है तो आप जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ग्रंथ है हिंदी साहित्य की भूमिका, उसमें उन्होंने पृष्ठभूमि में बताया कि किस प्रकार पहले वैदिक संस्कृति थी। वैदिक संस्कृति जो थी वो ऋषि मुनियों ने अपने अनुभवों से वेदों की जो रचना की और वेदों में कुछ ऐसी सूत्र बताए लोगों को कि जिसके माध्यम से वो अपने जीवन को स्वच्छ, सरल और शुद्ध बना सकते थे। परंतु धीरे धीरे जब लोक में वो चीज़ें प्रचलित होती गई तो वो अंधविश्वास में, विकृतियों में, जैसे जब भी कोई धर्म नया होता है, जब वो अपने मूल से जुड़ा होता है तब वो शुद्ध होता है, पवित्र होता है। परंतु जैसे जैसे उसमें समय के साथ साथ नए नए जो मत हैं, नई नई जो धारणाएं हैं वो शामिल होती जाती हैं तो वो विकृत हो जाता है। इसी प्रकार से जो वैदिक संस्कृति थी वो 200 ईसा पूर्व तक आते आते क्या हो गई थी, विकृत हो गई थी। उसमें बहुत से अंधविश्वास, बहुत से कर्म कांड, बहुत सी जो बुरी प्रवृत्तियां हैं, विकृतियां मतलब जो बुरी चीजें हैं, जो बुरे कर्म कांड हैं, वो क्या हो गए थे, उसमें मिश्रित हो गए थे। और जब उसमें वो बुरे कर्मकांड मिश्रित हो गए थे, आपको पता है कि वैदिक युग के बाद किसका युग आता है, बौद्ध का युग आता है। बौद्ध का आगमन जो है वो 500 ईसा पूर्व माना गया है, ठीक है। तो उसके बाद फिर 200 से लेकर 500 ईस्वी तक, अब यहाँ पे देखिए 200 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईस्वी तक है, मतलब 700 वर्षों तक जैन और बुद्ध धर्म का प्रचार हुआ। क्यों हुआ जैन और बुद्ध धर्म का प्रचार? क्योंकि जैन और बुद्ध धर्म ने लोगों को फिर से वो जो अंधविश्वास, वो जो कर्म कांड चल रहे थे उनसे तोड़कर फिर से जो मूल काम है धर्म का, अपने आप से जोड़ना, जो मूल सिद्धांत हैं धर्म के, उसके साथ फिर से उन्होंने जोड़ दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 700 वर्ष तक लगभग ये जो इनका प्रचार है, जो प्रसार है बौद्ध और जैन धर्म का, चलता रहा। जब हम सिद्ध साहित्य पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार बौद्ध धर्म में भी बहुत सी विकृतियां जो आ गई थी, फिर सिद्ध हुए, सिद्धों के बाद फिर नाथ जो थे, नाथों ने उनकी विकृतियों को दूर करते हुए फिर नाथ संप्रदाय की दीक्षा या नाथ संप्रदाय की स्थापना की। तो हम देखते हैं कि जब भी ये जो साहित्य में या इतिहास में अगर आप देखोगे तो ये हमेशा ही चलता रहा है। जब भी कोई धर्म नया होता है
उसमें जो मूल सिद्धांत है उसके बरकरार रहते हैं, परंतु धीरे धीरे समय के साथ साथ उसमें जो विकृतियां आ जाती हैं, क्योंकि लोक में जब वो धर्म जाता है तो लोग अपनी तरफ से उसमें बहुत सी चीजें जो है वो, जैसे अगर हम कोई कार्य आज कर रहे हैं तो उसका हमें मूल जो लक्ष्य है वो तो नहीं पता, परंतु हम फिर भी, जैसे हम कहीं पे किसी कोई कोई मान्यता है वहां पे जाके हम नतमस्तक तो हो रहे हैं, परंतु हमें ये नहीं पता कि इसके पीछे जो मूल कारण क्या है। ईश्वर की उपासना अगर हम कर रहे हैं तो उसके पीछे मूल कारण क्या है। हम कर्म कांड तो करते हैं परंतु उसकी मूल जो प्रवृत्ति है, अपने आप में जो परिवर्तन है वो नहीं करते। तो जब इस प्रकार से धर्म विकृत हो जाता है तब कोई नया सिद्धांत, कोई नई धार्मिक मान्यता जन्म लेती है। ऐसी ही नई धार्मिक मान्यता बौद्ध और जैन धर्म के रूप में सामने आई जब वैदिक जो धर्म था वो विकृत हो गया था, भागवत धर्म था। ठीक है, फिर जब ये चलता रहा, पर जो लोग थे आगे चलकर, जो हिंदू उन्नायक थे, हिंदू धर्म के जो उन्नायक, उन्नायक मतलब जो बुद्धिजीवी थे, जिनको लोग मानते थे, उन्होंने सोचा कि ये जो बौद्ध और जैन धर्म है ये धर्म हमारा धर्म नहीं है, हमें अपने लोगों को अपने धर्म के साथ जोड़ना चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने अवतारवाद, ईश्वर लीलाओं, कीड़ाओं और लोक रक्षक रूप की जो कथाएं हैं वो समावेश करनी शुरू कर दी। मतलब उन्होंने इस प्रकार का साहित्य रचना शुरू कर दिया जिसमें भगवान को किसी अवतार के रूप में दिखाया गया। ठीक है, पहले इस प्रकार का कुछ भी नहीं था। ये जो चीज है ये आगे जब हम भागवत धर्म के प्रचार की बात करते हैं तब ये सारी चीजें हमारे सामने आती हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसी पौराणिक धर्म को कुछ परंपरा, ये गलत है, ठीक है जी, ये जो कहते यही जो पौराणिक धर्म था वो कुछ दक्षिण भारत में कुछ परंपराएं दक्षिण भारत में पहुंची, जहां भक्ति को एक और हिंदू राजाओं ने तथा दूसरी ओर आलवार भक्त। अब यहाँ पे ये जो नाम है ये महत्वपूर्ण है, आलवार भक्त। कौन थे आलवार भक्त? ये दक्षिण भारत में रहते थे। जब उत्तर भारत में जो राजाओं के द्वारा, मुसलमान राजाओं के द्वारा लोगों को हिंदू धर्म से तोड़ा जा रहा था, हिंदुओं के मंदिर जो हैं वो तोड़े जा रहे थे, तो उस समय दक्षिण भारत में जो आलवार भक्त थे वो भक्ति का, भागवत भक्ति का क्या कर रहे थे? संरक्षण कर रहे थे। तो आलवार भक्त जो है उनको ही क्या माना जाता है? उनको ही भक्ति काल के प्रवर्तक के रूप में या भक्ति के प्रवर्तक के रूप में माना जाता है। ये देखिए, भक्ति का प्रवर्तक माना जाता है इन्हीं आलवार भक्तों को। ठीक है, आलवार भक्त क्या है? देखिए 6वीं और 7वीं शताब्दी, देखिए समय जो है वो 500 ईस्वी तक, 500 ईस्वी तक हमने पहले बात की है कि 500 ईस्वी तक, 200 ईसा पूर्व से लेके 500 ईस्वी तक का जो समय है वो बौद्ध और जैन धर्म का समय है। उसके बाद अगर हम देखें 6ठी शताब्दी, 6ठी और 7वीं शताब्दी में आकर तमिल में, ठीक है, तमिल साहित्य में मिलता है इनका जिक्र आलवार भक्तों का। ठीक है, तो ये क्या है? 63 नयनार और 12 आलवार भक्त थे। तो हमारा जो भक्ति कालीन साहित्य है वो वैष्णव भक्ति से ही संबंधित है। शैव भक्ति से संबंधित कोई भी जो हमें रचना है वो हमारी हिंदी साहित्य की, जब हम भक्तिकालीन साहित्य को देखते हैं तो वहां पे हमें शैव भक्ति से संबंधित कोई भी जो रचना है वो देखने को नहीं मिलती। हमें जो रचनाएं देखने को मिलती हैं वो वैष्णव भक्ति की हैं। विष्णु के अलग अलग रूप, जैसे कृष्ण रूप है, राम रूप है, ठीक है, चाहे उसका बाल रूप है, तो विष्णु के अलग अलग रूपों का जो वर्णन है वो, या विष्णु को वो उपासक मान के, विष्णु को इष्ट मान के जो आलवार थे वो अपनी भक्ति करते थे। ठीक है, तो नयननार थे जो वो शिव के भक्त थे और जो आलवार थे वो विष्णु के भक्त थे। तो ये आगे परंपरा चली। इन्हीं आलवार भक्तों को क्या माना जाता है? भक्ति का प्रवर्तक माना जाता है। इनमें से जो 2 ये नाम है ये प्रमुख हैं। क्यों प्रमुख है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ये नम षटकोप, ये नाम एक प्रसिद्ध है, एक है अंदाल और गोदा, ये महिला थी। ठीक है जी, और इनका संबंध शूद्र संप्रदाय से था। ठीक है जी, तो नम और षटकोप, और इनको राम की पादुका मतलब जो हमारी चरण में हम जो डालते हैं लकड़ी के, या चरण को भी कह देते हैं हम, पादुका का अवतार माना जाता था।
अवतार। ठीक है जी। तो जो ये दो महत्वपूर्ण हैं आलवार भक्तों के, वैसे मैं आपको सारे नाम भी बताऊंगी आगे जब हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये दो नाम महत्वपूर्ण हैं। क्यों, किस दृष्टि से? क्योंकि इनकी जो रचनाएं हैं वो मिलती हैं, इनके जो नाम हैं वो मिलते हैं, और इन्होंने ये महिला केवल और केवल एक है। और इनकी जो अंडाल की जो भक्ति भावना है, इनको गोधा भी कहा जाता है, इनकी जो भक्ति भावना है वो मीरा की भक्ति भावना से बहुत ज्यादा मिलती है। ठीक है। तो वैसे तो अंडाल का जो समय है वो मीरा से पहले है, परंतु कहीं कहीं पे इन्हें दक्षिण भारत की मीरा के नाम से भी पुकार दिया जाता है। ये केवल और केवल जो ये मत है केवल मुख प्रचलित है, इसका कोई प्रमाणिक जो तथ्य है हमारे पास नहीं है। क्यों इनको कहा जाता है मीरा और अंडाल को एक जैसा? क्योंकि जिस प्रकार से मीरा श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में मानती थी, उसी प्रकार से अंडाल भी जो अपने इष्ट थे रंगनाथ जी, उनको पति के रूप में मान के उनकी जो भक्ति थी वो किया करती थी। ठीक है। तो उसी प्रकार से, और नम का नाम क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि राम भक्ति का प्रथम कवि, राम भक्ति का प्रथम कवि इन्हें माना गया है। ठीक है जी। राम भक्ति का प्रथम कवि क्या माना गया है? नम को, षटकोप को माना गया है, और इन्हें राम की पादुका का अवतार भी माना गया है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे यही बातें हैं कि षटकोप शूद्र थे जिनके शिष्य विष्णु का अवतार मानते थे, विष्णु की पादुका का अवतार मानते थे। इन्हें राम भक्ति का प्रथम कवि कहा गया है। दक्षिण भारत में अंडाल जो थी वो गोदा नामक इनकी प्रमुख महिला वैष्णव भक्तिन थी। ठीक है। महिला थी, एक ही एक महिला थी। आलवारों में 12 आलवार हुए हैं, उनमें से केवल एक ही महिला भक्तिन थी। ठीक है, हुई, जिनके पदों का संकलन ये निरूपावई, ये इनके पदों का संकलन है। और ये जो संकलन है ये तमिल भाषा में है। ये जो ग्रंथ है ये तमिल भाषा में है बेटा। ठीक है। इसका हिंदी साहित्य से कोई संबंध नहीं है, परंतु आपको पूछा जा सकता है कि ये किस, क्योंकि हम यहाँ पे भक्ति काल से संबंधित, आलवार भक्तों से संबंधित जो प्रश्न है पृष्ठभूमि में से आपको पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि ये किसका ग्रंथ है, ये किसकी रचनाओं का संग्रह है। तो आपको पता होना चाहिए कि अंडाल की जो रचनाओं का ये संग्रह है। ठीक है। अंडाल की भक्ति, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, देख लीजिएगा। अंडाल की भक्ति माधुर्य भाव की है। माधुर्य भाव की भक्ति वह होती है जिसमें जो भक्त है वो अपने इष्ट को पति के रूप में मान के जब उसकी भक्ति करता है। जो मीरा की भक्ति है वह भी माधुर्य भाव की भक्ति है, और अंडाल की भक्ति है वह भी माधुर्य भाव की भक्ति है। वो अपने इष्ट रंगनाथ को क्या मानती थी? पति मानकर उनकी भक्ति में लीन रहती थी। मीरा की कहानी तो आपने सभी ने सुनी ही होगी। हमारी जो भक्ति काल की एक ऐसी क्रांतिकारी महिला रही हैं जिन्होंने उस समय में अपने आप को धार्मिक जो सामाजिक जो मान्यताएं थी उनको नकारते हुए अपने इष्ट के, अपने ईश्वर के भक्ति में वो इस प्रकार से लीन रही कि आज तक भी उनके जो पद हैं वो गाए जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आलवार भक्तों ने ही आगे भक्ति की जो शुरुआत है वो की थी। अब ये जो आप देखोगे कि ये जो सिलसिला चल रहा था आलवार भक्तों का, वो चल रहा था दक्षिण भारत में। ये सारी उत्तर भारत में कैसे आई वो आगे हम बात करेंगे। यहाँ पे देखिए कहते 8वीं शताब्दी। अब यहाँ पे दक्षिण भारत में जब चल रही थी वैष्णव और नयनार शैव भक्तों की जो परंपरा चल रही थी, उस समय शंकराचार्य हुए। एक बहुत ही प्रसिद्ध ये आचार्य हैं शंकराचार्य। इनका नाम आपने बहुत बार सुना होगा। ये विद्वान थे। ठीक है जी। विद्वान थे, या इनको हम दार्शनिक भी कह सकते हैं। ठीक है। विद्वान थे, दार्शनिक थे। इन्होंने अपना एक दर्शन प्रस्तुत किया जिसका नाम था अद्वैतवाद। ठीक है। अद्वैतवाद का क्या अर्थ है? अद्वैतवाद का अर्थ है कि ईश्वर और मनुष्य भिन्न नहीं है, अद्वैत नहीं है, वो एक ही है। अद्वैत मतलब दो नहीं है, एक ही है। ठीक है। और उन्होंने इस मत का उपनिषदों की अब देखिए वो जो हमारे वेदों में, जो हमारे उपनिषदों में जो बात कही गई थी, जब उन्होंने देखा कि लोग जो हैं वो कर्म कांडों के साथ जुड़ गए हैं, लोगों ने फिर से जो मूल
धर्म है उसको छोड़कर जो कर्म कांडों को अपना लिया है, तो उस समय उन्होंने क्या किया, उन्होंने उपनिषदों की जो परंपरा के जो विचारधारा थी उसको अधिक अधिक स्पष्ट और नवीन रूप से व्याख्या करते हुए उन्होंने क्या किया, चिंतन प्रधान धर्म की। अब चिंतन मतलब यहाँ पे श्रद्धा का नहीं कोई भाव था, वो कहते थे कि हम चिंतन से, ज्ञान से जो अपने आप के साथ जुड़ सकते हैं, ईश्वर के साथ जुड़ सकते हैं, और ईश्वर और मनुष्य में या ईश्वर में और हमारी आत्मा में, जीव में और आत्मा में कोई भी अंतर नहीं है। यही इनका अद्वैतवादी मत था जिसको स्मार्त संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। तो आपको प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है कि स्मार्त संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो कौन है, आचार्य अपने शंकराचार्य, ठीक है। और अद्वैतवाद और अगर स्मार्त संप्रदाय आपसे पूछा जाए तो आपने शंकराचार्य का ही नाम लेना है, जो कि कहते थे कि जीव और परमात्मा अलग नहीं है। इनकी शंकराचार्य ने बौद्ध धर्म के सिद्धांत, इन्होंने बौद्ध धर्म का सिद्धांत ये अपनाया था एक, कि सभी मनुष्य समान हैं, इसीलिए इन्हें प्रच्छन्न बुद्ध भी कहा जाता है, ठीक है। जिस प्रकार से बौद्ध धर्म में किसी तरह का कोई मतभेद जो मनुष्य में नहीं किया जाता था, वहां पे सभी मनुष्यों को एक समान माना जाता था, वैसा ही मत इन्होंने प्रतिष्ठित किया, प्रतिपादित किया। तो वहीं से इनको क्या कहा जाने लगा, प्रच्छन्न बुद्ध। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद में 3 सूत्र प्रदान किए, अहम ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ठीक है, ये आपने सुना होगा बहुत बार, ठीक है। अहम ब्रह्मस्मि, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण एक उक्ति है शंकराचार्य की, ठीक है। तो यहाँ ये इन्होंने 3 सूत्र प्रदान किए थे अपने अद्वैतवाद मत को स्थापित करने के लिए या उसकी व्याख्या करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, मतलब कि जो ब्रह्म है, जो ईश्वर है, इसको आप ईश्वर कह लो, उसको आप ब्रह्म कह लो, जो निर्गुण है, जिसका कोई आकार नहीं है, ठीक है, तो वो सत्य है, और जो ये सारा जगत है वो क्या है, मिथ्या है। सर्व खिल विधि ब्रह्म, मतलब सारी जगह ब्रह्म है। वही वैदिक धर्म की मान्यता इन्होंने फिर से स्थापित की कि ईश्वर जो है वो सर्वव्यापी है, कण कण में विराजमान है। अहम ब्रह्मस्मि, उन्होंने कहा मैं ही ब्रह्म हूं। तो यहाँ पे जब उन्होंने ये वाक्य कह दिया कि मैं ही ब्रह्म हूं, मतलब किसकी पूजा की जाए, किसकी अर्चना की जाए, किसकी आराधना की जाए, तो वहां पे भक्ति के जो कर्म पक्ष था, जो कर्म कांड पक्ष था, जिसमें अलग अलग जो मनुष्य को जो व्यस्त रखता था, ईश्वर को अलग मानते थे, वो अपने को अलग मानते थे, तो वो मत को ही इन्होंने नकार दिया और इन्होंने कहा कि जो भी है वो हम ही हैं, ब्रह्म भी हम हैं, ठीक है। जगत जो है वो मिथ्या है, ब्रह्म ही सत्य है, और ये जो माया है ये हमें अब ये महसूस नहीं होने देती कि मैं ही ब्रह्म हूँ। तो यहाँ पे इन्होंने जो चल रही थी पद्धति भक्ति की, ईश्वर को अलग मान के, तो उससे क्या है कि जो शंकराचार्य के इस मत से क्या हुआ, भक्ति मार्ग के भक्तों को क्या पहुंची, ठेस पहुंची, जो ईश्वर को आराध्य मानकर अपनी आराधना कर रहे थे। देखिए, अगर कोई भक्त कृष्ण को आराध्य के रूप में मानकर उनकी आराधना कर रहा है, अगर उसको कोई कहे कि तुम क्यों कर रहे हो, कि भगवान तो हर जगह है, उसको कण कण में आप उसकी भक्ति कर सकते, तुम केवल और केवल इस मूर्ति की भक्ति या इस मूर्ति की उपासना क्यों कर रहे हो, तो उसकी भक्ति भावना को ठेस जो है वो पहुंचेगी। जैसे हम देखते हैं कि बहुत से जो लोग हैं वो अपनी उस मूर्ति को ही ईश्वर मान के उसको बिल्कुल वैसा ही उसके साथ व्यवहार करते हैं जैसा हम किसी मनुष्य के साथ कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब ऐसा उन्होंने मत प्रस्तुत किया, तो वहां से जो भक्त थे उनकी जो भक्ति भावना थी उनको क्या पहुंची, ठेस पहुंची। इसीलिए शंकराचार्य के अद्वैतवाद की प्रतिक्रिया में श्री संप्रदाय के प्रथम आचार्य रंगनाथाचार्य अर्थात नाथ मुनि द्वारा आलवार भक्तों के 4000 पदों का संग्रह दिव्य प्रबंधम। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट तथ्य है बेटा, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। ये क्या कह रहे हैं, अब यहाँ पे श्री संप्रदाय की बात हो रही है। अगर हम श्री संप्रदाय की जब हम बात करेंगे तो वहां पे हम रंगनाथाचार्य की बात करेंगे। आगे चल के श्री संप्रदाय का संबंध जो हमारे रामानुजाचार्य हैं उनसे भी जुड़ जाता है, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। तो श्री संप्रदाय का जो सबसे पहला
जो प्रवर्तन है या जो स्थापना है श्री संप्रदाय की, वो आचार्य रंगनाथ जी के द्वारा की गई थी, जिन्हें नाथ मुनि भी कहा जाता है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने आलवार जो भक्त थे, वही आलवार 12 भक्त जिनका जिक्र हम पहले कर आए हैं, उन्होंने अब जो लोग थे या जो शंकराचार्य थे वो तो भक्ति से तोड़ रहे थे, वो धर्म के जो मूल सिद्धांत है उसके साथ लोगों को जोड़ रहे थे। परंतु यहाँ पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर से लोगों को भक्ति के साथ जोड़ने के लिए, कि इन्होंने रंगनाथाचार्य जी ने लोगों को फिर से उसी ईश्वर की आराधना भक्ति के साथ जोड़ने के लिए आलवार भक्तों के 4000 पदों का क्या किया, संग्रह किया। संग्रह करके उस ग्रंथ को क्या नाम दिया, दिव्य प्रबंधम। ये ग्रंथ महत्वपूर्ण है, आपको पूछा जा सकता है कि दिव्य प्रबंधम ग्रंथ का संबंध किसके साथ है, आलवार भक्तों के साथ। कितने पद हैं इसमें, 4000 पद हैं। किसने संकलन किया, रंगनाथ आचार्य ने। ठीक है, तो ये जो पंक्ति है, ये जो तथ्य है वो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 4000 पदों का संग्रह किया ताकि जो लोग हैं वो फिर से भक्ति की तरफ उन्मुख हो सके। अब यहाँ पे एक हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक बात है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ बतानी जरूरी है। कहते आलवारों को, आलवारों का, ठीक है, यहाँ पे का आएगा बेटा, आलवारों का भक्तिवाद भी जन साधारण की वस्तु था, जो शास्त्र का सहारा पाकर, कौन सा शास्त्र, जिसका संकलन नाथ मुनि रंगनाथ आचार्य के द्वारा किया गया था, आलवारों भक्तों के जो 4000 पद थे। अब पहले वो जन साधारण में लोगों में भक्ति का जो एक प्रचार प्रसार था वो कर रहे थे, परंतु उनके पास कोई आधार ग्रंथ शास्त्र नहीं था जिसके माध्यम से वो क्या, जैसे साधारण रूप से हमें कोई पूछे ना कि आप ये कार्य करो, तो हम कह देते कि कहाँ लिखा हुआ है। जब तक हमारे पास कोई बात लिखित रूप में नहीं होती, जो लोग हैं वो उसको मानना शुरू नहीं करते। आज भी जो जितने भी हम परंपराओं का पालन कर रहे हैं, वो सारी कहीं ना कहीं किसी ना किसी ग्रंथ में हम उसका जो संदर्भ है वो देते हैं कि यहाँ पे ये चीज लिखी है, इसीलिए हम ये चीज कर रहे हैं। तो ये जो शास्त्र का सहारा पाने की बात उन्होंने कही है, शास्त्र का सहारा मतलब कि अब उनके पास एक लिखित रूप में भक्ति की एक परंपरा जो उन्हें मिल गई थी, दिव्य प्रबंधम ग्रंथ के रूप में सहारा पाकर पूरे भारत में फैल गया। ठीक है जी, तो जब उनको शास्त्र मिल गया तो फिर वो भक्ति को और प्रचार और प्रसार करने का जो कार्य था वो और भी आसान हो गया। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये बात कही है। अब रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद की विचारधारा का प्रतिपादन करते हुए श्री संप्रदाय को स्पष्ट रूप से प्रतिष्ठित किया। स्थापना जो थी श्री संप्रदाय की वो तो रंगनाथाचार्य जी के द्वारा ही हुई थी, परंतु रामानुजाचार्य ने इसमें विशिष्टाद्वैतवाद की एक धारणा प्रतिपादित की थी, या हम कह सकते हैं कि विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत था जो वो प्रतिपादित किया था। क्या है विशिष्टाद्वैतवाद, ये भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देना चाहती हूँ। अलग से भी जब हम संप्रदायों के दार्शनिक आधार के बारे में पढ़ेंगे भक्ति काल के, तब भी मैं आपको ये चीज बताऊंगी। विशिष्टाद्वैतवाद क्या है, जैसे देखिए अद्वैतवाद जो है वो कहता है कि भक्त और ईश्वर है ना, वो दो नहीं है, एक ही है ना। परंतु विशिष्टाद्वैतवाद क्या कहता है कि भक्त और ईश्वर दो नहीं है, यह बात तो सत्य है, परंतु विशिष्ट एक उसमें विशिष्ट है और एक साधारण है। ठीक है, ईश्वर को विशिष्ट माना है और जो भक्त है या जो व्यक्ति है, जो मनुष्य है, उसको, जो जीव है, उसको साधारण माना है। और जब जो हमारा जो जीव है जो परमात्मा की भक्ति करता है, फिर वो अद्वैत हो जाता है, फिर वो उसके साथ मिल जाता है। मतलब इन्होंने अद्वैत तक जाने के लिए भक्ति को महत्वपूर्ण माना है, भक्ति करना आवश्यक है, क्योंकि जो ईश्वर है वो विशिष्ट है और जो जीव है वो साधारण है। ठीक है जी, तो इस विचारधारा का प्रतिपादन उन्होंने अपने जो हमारे विशिष्टाद्वैतवाद मत के साथ श्री संप्रदाय के अंतर्गत किया। तो श्री संप्रदाय से संबंधित अगर आपको प्रश्न पूछा जाए विशिष्टाद्वैतवाद, तो आपने रामानुजाचार्य का ही जो उत्तर है वो लगाना है। प्रतिष्ठित रूप में, प्रतिपादित रूप में रामानुजाचार्य ने ही श्री संप्रदाय या विशिष्टाद्वैतवाद को रखा या स्थापित किया। रंगनाथ जो आचार्य थे उन्होंने दिव्य प्रबंधम ग्रंथ के रूप में, संकलन के रूप में आलवार भक्तों की जो शास्त्र था उसको प्रदान किया।
चलिए आगे हम देखते हैं कि यही वैष्णव भक्ति रामानंद के माध्यम से उत्तर भारत में आई। कौन सा ग्रंथ लेकर आए थे रामानंद? अध्यात्म रामायण। ये ग्रंथ रामानंद जी के द्वारा लाया गया था जब वो दक्षिण भारत से उत्तर भारत आए। और ये रामानंद जो थे वो रामानुजाचार्य के क्या थे? शिष्य थे, जो विशिष्टाद्वैतवाद श्री संप्रदाय के अंदर दीक्षित थे। वहां से उन्होंने दीक्षा ली थी। रामानुजाचार्य उनके गुरु थे। ठीक है, तो जो रामानंद थे वो आगे चल के जब हम भक्ति काल के जो सगुण और निर्गुण दोनों धाराओं में हम रामानंद का जो जिक्र करेंगे, रामानंद गोरखनाथ के जैसे ही बहुत एक व्यापक व्यक्तित्व थे। जब हम भक्ति काल के अंतर्गत देखते हैं, बहुत से जो भक्त हैं, जैसे जो हमें भक्त रैदास हैं, ठीक है, कबीर हैं, सबके गुरु के रूप में हम तुलसी हैं, तुलसी के गुरु के रूप में भी हम रामानंद को देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि रामानंद का जो संदर्भ है या जो संबंध है वो भक्तिकालीन जो भक्त कवि हैं उनसे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कबीर की ये देखिए उक्ति बहुत प्रसिद्ध है, भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद। के भक्ति जो है वो द्राविड़ मतलब दक्षिण भारत में उपजी थी और उसको उत्तर भारत में कौन लेकर आए? रामानंद लेकर आए। ठीक है जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं, कहते भक्ति का जो सोता दक्षिण से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि पहले से ही आ रहा था। किसके रूप में? ये जो आलवार भक्त हैं, ये जो दिव्य प्रबंधम ग्रंथ पहले रचा गया, ठीक है, फिर अध्यात्म रसायन जो ग्रंथ रामानंद जी के द्वारा लाया गया, कहते ये पहले से ही आ रहा था। राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ती जनता के हृदय के क्षेत्र शून्य पड़ती हुई जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने का पूरा स्थान मिल गया। वही बात जो मैंने आपको पहले बताई थी कि राजनीतिक परिवर्तन क्या हुआ था इस समय? मैंने आपको बताया है कि उस समय जो हिंदू राज्य था वो बिल्कुल ही जो समाप्त हो चुका था और जो मुस्लिम राजा हैं वो अपने धर्म का जबरदस्ती जो हिंदू जनता पर वो अपने धर्म को थोप रहे थे। उनके जो मंदिर हैं वो तोड़े जा रहे थे, उनकी जो धार्मिक क्रियाकलाप हैं उनमें जो विघन डाला जा रहा था, उनको उनके धार्मिक जो कार्य हैं वो नहीं किए जाने देते थे। तो इससे जो जनता थी उनका हृदय क्या हो गया था? शून्य हो गया था, निराश हो गया था। तो उसको स्थान मिल गया। ठीक है, मतलब जो चीज जब कोई जगह खाली होती है या जो कोई निराश होता है, तब उस समय जो कोई अगर हमें आकर कोई भक्ति के साथ भगवान के साथ जोड़ेगा तो अपने आप ही जो व्यक्ति है वो जुड़ जाता है ईश्वर के साथ। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो यही मानते हैं कि दक्षिण भारत से जो भक्ति की लहर है वो धीरे धीरे उत्तर भारत की तरफ आई और वहां पे जो राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी थी कि जो लोग हैं वो राजनीतिक उथल पुथल से बहुत ज्यादा निराश थे। इसी निराशा के कारण उनके हृदय को भक्ति ने क्या दिया? सहारा दिया, संतावना दी और इससे ही हमारे भक्ति साहित्य की क्या होती है? शुरुआत होती है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से एक पृष्ठभूमि के रूप में हमने भक्ति काल को अच्छे से समझ लिया है। कहाँ से भक्ति शब्द की उत्पत्ति होती है, फिर जो भक्ति का स्वरूप हम भक्ति काल में देखते हैं वो हमें कहाँ से मिलता है। जैसे श्वेताश्वेतर उपनिषद में पहले भक्ति शब्द का प्रयोग होता है, फिर नारद भक्ति सूत्र में हमें नवधा भक्ति का जो संकल्प है वो मिलता है, फिर हम आलवारों की भक्ति भावना है या जो उनको ग्रंथ है जो दिव्य प्रबंधम, उनके बारे में हम देखते हैं कि किस प्रकार उसका संकलन हुआ। शंकराचार्य का इसमें क्या योगदान था? शंकराचार्य की मान्यता के विरोध में फिर जो हमारे आलवार भक्तों के जो नायक थे रंगनाथ आचार्य, उन्होंने कोशिश की कि फिर से जो लोगों को भक्ति के साथ जोड़ा जाए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार ये भक्ति की जो लहर है वो दक्षिण भारत से उत्तर भारत की तरफ आती है। अब जब वो उत्तर भारत में आती है तो कौन कौन सी भक्ति धाराएं चलती हैं, कौन कौन सा साहित्य रचा जाता है, ठीक है, आलवार भक्त कितने हुए हैं, या भक्ति के उदय के पीछे ये भक्ति का जो ये उदय और विकास हुआ है
इसके पीछे अलग अलग विद्वानों के क्या मत हैं, ग्रियर्सन ने क्या कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, तो ये सारी चीजें हम अपनी अगली कक्षा में डिस्कस करेंगे बेटा। यहाँ तक आपको भक्ति की जो पृष्ठभूमि है भक्ति काल की, वो मैंने आपको सारी समझा दी है। मुझे आशा है आपको अच्छे से ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, जिसमें हम भक्ति काल के संबंध में अलग अलग विद्वानों के क्या मत हैं उसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है बेटा, धन्यवाद।